औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लेकर आई हूँ ये मैंने खुद भी किया है और बहुत ज़बरदस्त अमल है। और सिर्फ कुछ दिन में इसको करने से, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, मैंने जिस तरीके से खुद किया मैं आपसे वैसे ही शेयर करूंगी। सिर्फ कुछ दिन में हाजत पूरी हो जाती है। गारंटेड अमल है, सॉलिड है, मेरा अपना किया हुआ अमल है, आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस अमल को करने से अल्लाह ताला की कुर्बत भी हासिल होती है, इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। और इससे बढ़कर और क्या क्या होगा कि आपको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, आपको अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए तो फिर सारा कुछ ही अपने आप हासिल होता चला जाता है। उससे बढ़कर मेरे नज़दीक भी कुछ नहीं है। मैं समझती हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए तो इंसान जो है वो हर चीज़ को बड़ी आसानी से फतह कर लेता है। तो ये अमल किस तरह से करना है? कोई भी आपकी एक हाजत है, आप एक हाजत को सामने रखते हैं, कोई भी आप, जैसे आप लोग कहते हैं शादी के हवाले से, आप लोग कहते हैं कि कारोबार के हवाले से, आप लोग रिज़्क की तंगी से परेशान है, या आप कहते हैं कि नौकरी हासिल करना चाहते हैं, कोई अपने पसंद की नौकरी करना चाहता है, कोई अपनी पसंद की शादी करना चाहता है किसी ख़ास इंसान से, या किसी के दिल में अपने लिए ख़ास मकाम हासिल करना चाहता है। कोई भी आपका मकसद है और इसके साथ साथ आपको मोहब्बत अल्लाह ताला की हासिल हो जाएगी, ये तो लाजमी होगा। ये जो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो किसको चुन ले, बस आपने करना उसी तरह से है जिस तरीके से आपको अमल बताया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको और भी बहुत सारे फवायद इसके नज़र आएंगे। आपका ख़ास मकसद, जिस मकसद के लिए आप इसको करेंगे वो तो पूरा हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसके साथ साथ आपको और बड़े फ़ायदे हासिल होंगे इस अमल को करने से। वो आप खुद, हर कोई जो करेगा वो खुद जान लेगा कि हर एक को अल्लाह ताला ने क्या अता करना है। वो अल्लाह की मर्जी है, किसी को कुछ डिफरेंट है। हर एक का तजर्बा जो है वो अपना अपना होगा। ठीक है, आप अमल किस तरह से करना है वो अब आप नोट कर लीजिए। ये अमल जो इसका टाइम है इशा की नमाज के बाद ही होगा। ठीक है, इशा की नमाज के बाद आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि नफल नमाज का अमल है तो उसी टाइम पर किया जाएगा जब नफल नमाज अदा की जा सकती है। ठीक है, और वैसे भी हाजत के नफल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब कोई हाजत हो तो हाजत के नफल पढ़ के अपने रब से दुआ मांगो, इंशाल्लाह वो आपकी दुआ जो है लाजमी कबूल हो जाएगी। ठीक है, इशा की नमाज अदा करने के बाद जब भी आप ये अमल लेट नाइट, तहज्जुद के टाइम या तहज्जुद से पहले या फजर से पहले आपने, फजर की अजान होने से पहले आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। किस तरह से कि सबसे पहले आपने जो है 2 रकात हाजत के नफल अदा करने हैं सलातुन नजात की नियत से, और पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी 14 मरतबा आपने, ठीक है, सूरह फातिहा के बाद 14 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ठीक है, सूरह इखलास पढ़नी है 14 मरतबा दोनों रकात में। सलाम फेरने के बाद, जब आप सलाम फेर लेंगे तो फिर आपने एक तस्बीह जो है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, इसकी पढ़नी है। एक तस्बीह पूरी आपने अस्तगफार के इसी कलमे की पढ़नी है जो मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, और अगर कुछ छोटा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो पूरी तस्बीह भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना, और उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला के 2 नाम अल्लाहु समद, ये 2 नाम पढ़ने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है और ये इसमें आज़म भी है। ठीक है, इसमें आज़म की ख़ास बात ये होती है कि इसको पढ़ के अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है ना वो लाजमी मिल जाता है। ठीक है, तो दुआ लाजमी कबूल होती है। ठीक है, आपने अल्लाह समद का वेद करना है, और आपने 3000 मरतबा ये अल्लाह के 2 नाम अल्लाह समद ये पढ़ने हैं 3000 मरतबा। माज़रत, गला थोड़ा सा ख़राब है। 3000 मरतबा ये 2 नाम पढ़ के फिर आपने अपने मकसद की दुआ सजदे में जाके करनी है। ठीक है, 3000 बार इसको कंप्लीट करना है, और पूरी तवज्जो के साथ जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो जब इतनी तादाद में जब अल्लाह का विर्द किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है
آپ کا جو دل ہے، آپ کی روح تک اللہ کی قربت محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ورد آپ کرتے ہیں، آپ کا دھیان دنیا کی طرف سے ہٹ جاتا ہے. اور وہ ٹائم اگر آپ تہجد کا رکھیں تو سب سے بیسٹ ہے. اللہ کی طرف دھیان پورا ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف سے دھیان آٹومیٹکلی ہٹ جاتا ہے، اور پھر اس لمحے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر جو مانگیں گے وہ کیسے نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، جب اللہ کی قربت ہی حاصل ہو جائے گی آپ کو. تو آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 14 دن کا عمل ہے. 14 دن لگاتار کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے. ٹھیک ہے، ناغا بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. ایسے ٹائم پر عمل شروع کیا جائے خواتین کے لیے خاص کہ ان کے 14 دنوں کے بیچ میں کوئی ناغا نہ آئے، اور اس عمل کو 14 دن آپ نے کر کے پھر مکمل کر کے پھر چھوڑنا ہے. اور روزانہ 3000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا جائے گا. اب آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ 14 دنوں میں 3000 بار ختم کرنا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ کوئی نہیں آتی. پھر آپ ویڈیو جو ہے نا ریپیٹ کر کے سن لیا کریں، سارا طریقہ ویڈیو میں موجود ہوتا ہے. تو تھوڑا سا خاص یعنی کہ بار بار ریپیٹ کر کے سن لیا کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. 3000 مرتبہ روزانہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر 14 دن اس عمل کو مکمل کرنا ہے. 14 دن کے اندر اندر آپ کی وہ خاص حاجت جس کے لیے آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے وہ ضرور آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیاب کرے. آمین. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.